हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 2 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको लगता है कि इसमें कुछ एडिशनल भी ऐड करने हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है हरदीप सिंह पुरी, तीसरा है निर्मला सीतारमन और चौथा है संदीप मिश्रा। तो हमारा सही आंसर है निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से लोग बजट के बारे में आसानी से समझ पाएंगे और इजी भाषा में भी ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है। ये आसानी से डाउनलोड भी हो जाएगा और इसमें आप बजट के बारे में अच्छी नॉलेज भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हरदीप सिंह पुरी क्या है। तो हरदीप सिंह पुरी ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और ये राज्यसभा से सांसद हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और चौथा है नीति आयोग। तो हमारा सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि इस साल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन को बहुत नुकसान हुआ है, इसको बहुत लॉस हुआ है। ये कुछ कर ही नहीं पाया है, इस पर न कोई आया है न कोई गया है, इसलिए इसको इतना लॉस हुआ है और 100 से 120 मिलियन नौकरियों को खतरे में डाल दिया है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 नवंबर 1945 में। और यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-20 के मुताबिक कितने वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है 65 वर्ष, दूसरा है 75 वर्ष, तीसरा है 78 वर्ष और चौथा है 82 वर्ष। तो हमारा सही आंसर होगा 75 वर्ष से ऊपर के जो भी हैं उनको अब ITR फाइल नहीं करना होगा। अब देखते हैं ITR क्या है। तो ITR का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें क्या होता है कि एक साल में एक बार इंसान को आमदनी, खर्च, निवेश, टैक्स, देनदारी के बारे में बताना होता है। ये अगर टोटल बोलें तो ये आमदनी और खर्च का लिखित हिसाब किताब है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बजट में किस स्थान पर यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है पुणे, तीसरा है लेह और चौथा है जयपुर। तो हमारा सही आंसर है लेह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बजट में यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। लद्दाख में ये लेह है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 31 अक्टूबर 2020 को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर और यहाँ पे 2 जिले हैं जिनका नाम है लेह और लद्दाख। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में पीएम मोदी ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। तो प्रबुद्ध पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो हमारा पहला ऑप्शन है अरविंदो घोष, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है सुभाष चंद्र बोस और पांचवा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा सही आंसर है स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध पत्रिका की शुरुआत की थी। ये रामकृष्ण की एक मासिक पत्रिका है जो विवेकानंद द्वारा शुरू की गई थी और प्रबुद्ध भारत पत्रिका ये 1896 में प्रकाशित की गई थी। और स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IAS अधिकारी राजीव रंजन को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है तमिलनाडु में IAS अधिकारी राजीव रंजन को यहाँ का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है अन्नामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य, मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य और यहाँ पे एक और वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है वहाँ के, पॉइंट कैलीमर वन्य जीव अभ्यारण्य और एक जूलॉजिकल पार्क है जिसका नाम है अन्ना जूलॉजिकल पार्क।
और वेदाथांगल पक्षी अभयारण्य भी यहीं पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ F-15EX फाइटर जेट पर चर्चा शुरू की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है अमेरिका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है अमेरिका में F-15EX फाइटर जेट पे चर्चा शुरू की है। अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ भारत का कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है। तो एक का नाम तो युद्धाभ्यास ही है जो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, और एक है वज्र प्रहार, ये भी युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और सूर्य किरण ये नेपाल और भारत के बीच में होता है, और इंद्र जो है वो भारत और रूस के बीच में होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है कोरिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा म्यांमार देश ने अभी आपातकाल की घोषणा की है। अब देखते हैं म्यांमार की राजधानी कहाँ है। तो म्यांमार की राजधानी है नई पे दाव। यहाँ का सबसे लार्जेस्ट सिटी जो है उसका नाम है यांगून, और यहाँ का करेंसी जो है मुद्रा वो है क्यात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूबी रेंज में सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लखनऊ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा लखनऊ मेट्रो में अल्ट्रा वायलेट रेंज से अब सैनिटाइज की जाएगी। हर जितनी भी मेट्रो बोगी है सबको अल्ट्रा वायलेट से अब सैनिटाइज की जाएगी। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टॉमटॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक ट्रैफिक भीड़ भाड़ वाला शहर है? तो पहला ऑप्शन है जकार्ता, दूसरा है शंघाई, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है न्यूयॉर्क। तो हमारा सही आंसर है बेंगलुरु जो है अभी पूरी दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला ये शहर है। ये टॉमटॉम के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और टॉमटॉम की इस रिपोर्ट में ये टोटल 57 देशों की एक सूची बनाई गई है, जिसमें 416 शहरों को सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बोला गया है। और दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक वाले 10 शहरों में फिलीपींस का मनीला है, रूस का मॉस्को है, पेरू का लिमा है, तुर्की का इस्तांबुल है और इंडोनेशिया का जकार्ता भी शामिल है। और इंडिया में फर्स्ट पे है बेंगलोर, उसके बाद 3 सिटी को रखा गया है, मुंबई है, पुणे है और दिल्ली है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।